हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आप लोगों का स्वागत है अपनी चैनल पेन इंडिया एजुकेटर। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे जो एसएससी जीडी की तरफ से आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिल रही है। काफ़ी आप लोगों को पता है कि लगातार एसएससी जीडी आपके लिए वैकेंसी निकालता आ रहा है। पिछली बार 25,000 निकाली थी लेकिन बढ़ के 50,000 हो गई थी। इस बार भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपके लिए निकाली हुई है। तो देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिस किस प्रकार क्या मेंशन किया हुआ है कि इसका इसमें सिलेबस इसमें क्या चेंज हुआ है, क्या इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट, सारा इस वीडियो में आपके लिए पढ़ूंगा। ठीक है, कितनी कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कौन इसमें एलिजिबल है, कौन डाल सकता है, सारी इस वीडियो में आपके लिए मेंशन करूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, जो बताता हूँ आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपनी इस वेबसाइट पर। तो फाइनली ये पेज ओपन हो गया है और इस पर मेंशन हुआ है और इस पर लिखा हुआ है कि भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग कर्मचारी चयन आयोग है ना। तो ये कुछ इस प्रकार है और मैं आप लोगों को बता दूं तो ये नोटिस में क्या है कि जीडी कांस्टेबल सेंटर आर्म पुलिस फोर्स है, ये एसएसएफ है, इन राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2023-2024। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मुख्य आपके इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है कि कब इसका ओपनिंग डेट थी और कब इसकी ओपनिंग डेट रहने वाली है और क्या इसमें मतलब अपनी फीस पेमेंट सारा इसमें बताएंगे। ठीक है, अगर इसकी बात कर लेते हैं डेट ऑफ सबमिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है और उसकी लास्ट डेट रहने वाली है 31 दिसंबर 2023 11 बजे तक ही लास्ट डेट है। ठीक है, अगर इसकी बात कर लेते हैं लास्ट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, तो ये कब तक कर सकते हैं? 1/1/2024 तक, वो भी 11 बजे तक कर सकते हैं। नीचे बात कर लेते हैं इसकी बात कर लेते हैं डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑनलाइन पेमेंट। अगर कोई आपको चेंज करवाना है, करेक्शन चेंज करवाना है तो आप कौन सी डेट में करवा सकते हैं? तो आपके लिए दो डेट खुलेंगे, एक है 4 से लेकर 6 तारीख तक, इसमें कर सकते हैं, वो भी 11 बजे तक। ठीक है, अब शेड्यूल एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और ये होने वाला है फरवरी मार्च 2024 में। ठीक है, अब नीचे बात कर लेते हैं इसमें। तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि किस किस में वैकेंसी निकली है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें देखो वैकेंसी किस किस से निकाली गई है। अगर इसकी बात कर लेते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में निकली है और सीआईएसएफ की वैकेंसी भी निकली है, सीआरपीएफ की भी निकली है, आईटीबीपी भी निकली है, एसएसबी भी निकली है, एसएसएफ भी की निकली है। कई एक पोस्ट पर इसमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसमें नीचे और थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें टोटल आपके 1 से लेकर 56 पेज मेंशन किया हुआ है कि सारे एक से लेकर 56 वीडियो। हाँ, एक बात और आपको क्लियर कर दूं, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड, हाँ, मैं आपको एक बात क्लियर और कर दूं, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो सीबीई विल भी कंडक्ट कराएगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हिंदी इंग्लिश के अलावा भी 13 लैंग्वेज इसमें मेंशन की है। आप कौन सी भी लैंग्वेज अपना पेपर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अपना दे सकते हैं। नीचे इसमें लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है और नीचे इसमें बात कर लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है और पीईटी रहने वाली है और डीएमई रिव्यू मेडिकल भी होगा। ठीक है, ये प्रोसेस है, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं। नीचे और इसमें बात कर लेते हैं, हाँ, नीचे इसमें बात कर लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या आता है क्वेश्चन की। सर ये बताइए इसमें सैलरी क्या लेवल मिलने वाली है? तो आपको इसमें मेंशन किया है कि आपको सैलरी जो स्केल है वो लेवल 3 की मिलने वाली है, जो 21,700 लेकर 69,100 तक आपकी रहने वाली है, जैसे आप पोस्ट पर हैं। ठीक है, एज पर पोस्ट। अगर इसकी बात कर लेते हैं वैकेंसी कितने वाली है, डिटेल फॉर वैकेंसी आर एज फॉलो। ठीक है, इसमें आपको वैकेंसी की डिटेल दे रखी है कि आपको इसमें कितनी किस में वैकेंसी है और आप में किसके फॉर्म डालना चाहिए किस पोस्ट में। तो सब में इसमें एक वो होता है, प्रायोरिटी होती है कि ए बी सी डी है ना, इसमें कुछ कॉलम होते हैं। जब फॉर्म भरोगे तो आपको इसमें दिया जाएगा आप पहले किस में प्रायोरिटी देना चाहते हो, ए में देगा दोगे या बी में दोगे। ठीक है, तो मेल की बात कर लेते हैं कि एसएस जो फोर्स है वो बीएसएफ में कितनी है। एससी के लिए 735 है, एसटी के लिए 467 है, ओबीसी के लिए 1028 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1025 है। जनरल की बात करें तो 1956 वैकेंसी। अगर टोटल की बात करें बीएसएफ में कितनी है, 5211 रहने वाली है। अगर इसकी बात कर लेते हैं सीआईएसएफ की टोटल वैकेंसी है 9913। सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, 3266। एसएसबी की पूरी बात कर लेते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, 593 रहने वाली है। आईटीबीपी के लिए 2694 रहने वाली है
और नीचे बात कर लेते हैं एसएसएफ की, तो ये 2 से 22 रहने वाली है वैकेंसी। उसी प्रकार हम मेल फीमेल की बात कर लेते हैं, इसमें कितनी वैकेंसी किस पोस्ट पर है, ठीक है। अगर बीएसएफ की बात कर लेते हैं, एससी के लिए 138 पोस्ट मेंशन किया हुआ है, एसटी के लिए 83 और ओबीसी के लिए 199, ईडब्ल्यूएस के लिए 181, जनरल वालों के लिए 362 वैकेंसी रहने वाली है। अगर टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो बीएसएफ में कितनी निकाली गई, फीमेल के लिए 963। अगर इनकी सारी की बात अगर टोटल की बात की जाए कि एससी के लिए कितनी सारी वैकेंसी निकाली गई हैं, तो 3,334 और एसटी वालों को किया जाए बात तो 2,354। ओबीसी के लिए बात की जाए तो 4,776 सभी पोस्ट की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3,257। अगर जनरल की बात करें तो 9,626, ठीक है। अगर टोटल की बात करें तो इनमें टोटल कितनी वैकेंसी है, मतलब टोटल तो टोटल लगाने पर ये वैकेंसी निकल कर आ रही है 23,347, ठीक है। सभी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए मेल के लिए 23,347। अगर इसकी मेल की बात कर लेते हैं, टोटल इसमें है टोटल वैकेंसी रहने वाली है 2,799। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये 26,146 रहने वाली है वैकेंसी, ठीक है। और तो काफी अच्छी वैकेंसी है, पिछली बार भी 25,000 निकली थी, उसमें बढ़कर 50,000 है। तो ये भी कह नहीं कह सकते, इसमें भी कह नहीं सकते कि इसमें वैकेंसी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। तो ये 26,146 से बढ़ भी सकती है वैकेंसी, है ना, ऐसा कहा जाना इम्पॉसिबल, ठीक है। इसमें हाँ लिखा मेंशन भी किया गया है, दी वैकेंसी आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन दी नंबर वैकेंसी। कहने का मतलब है कि ये वैकेंसी कोई अभी प्रॉपर तरीका से निर्धारित नहीं की जाए कि इतनी ही वैकेंसी, आगे चलकर अगर ऑफिशियल वेबसाइट कोई अपडेट होगा तो इसमें वैकेंसी घट और बढ़ भी सकती है, ठीक है। इसमें बात और कर लेते हैं, हाँ अगर इसकी बात कर लेते हैं एज लिमिट की क्या रहने वाली है। लोग बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये बताइए इसमें क्या छूट मिलेगी, कि इसमें कितनी एज हो सकती है। तो आपको बता दूं कि आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 23 साल तक एज की होनी चाहिए, ईयर होनी चाहिए। और ऑन 1/1/2024 तक कैंडिडेट शुड बी नॉट हैव बीन बोर्न ईयरली देन 2/1/2001 से लेकर और 1 तारीख 1 महीना 2006 तक नॉर्मल कोर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपका मतलब 1/1/2024 तक आप मतलब 18 साल तक हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप 18 से लेकर 23 तक है तो इसमें आराम से डाल सकते हैं अपनी, देख सकते हैं कि आपका जन्मदिन, आपका जन्म जो हुआ है, डेट ऑफ बर्थ हुआ है, मतलब बोर्न हुआ है कौन सी सन में हुआ है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें अवश्य फॉर्म डालिए। नीचे बात कर लेते हैं कैटेगरी, और ये है एज रिलैक्सेशन परमिशन परमिसिबल बियॉन्ड दी अपर एज लिमिट, ठीक है। अगर एससी और एसटी की बात की जाए तो 5 साल के लिए स्पेशल छूट दी जा रही है। अगर ओबीसी की बात कर लें तो इसमें 3 साल की छूट दी जा रही है। अगर तो इसमें बात की जाए एक सर्विसमैन की 3 ईयर आफ्टर रिडक्शन ऑफ दी मिलिट्री सर्विस, ठीक है। अगर नीचे से बात की जाए चिल्ड्रन डिपार्टमेंट विक्टोरिया के जो है तो वो 5 साल की छूट, ठीक है। अगर नीचे और बात कर लेते हैं, इसमें है चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट के लिए विक्टोरिया 10 साल की छूट भी दी है। नीचे बात कर लेते हैं, और ये किल्ड इन दी 1984 राइडर ऑफ दी कमांड कम्युनल रॉयड्स ऑन 2002 इन गुजरात एसटीएस, तो इनके लिए कोई मेंशन नहीं है किया है। और नीचे इसमें बात और कर लेते हैं आपके लिए, और बता दूं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जानकारी दे दें। हाँ, तो नीचे आने पर एक आपको इम्पोर्टेंट और जानकारी मिलती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर ऑन 1/1/2024 तक आप क्या होना चाहिए कि दी कैंडिडेट मस्ट हैव दी पास्ट मैट्रिकुलेशन ऑफ 10th क्लास एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्निज बोर्ड, मतलब यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, आपने क्या कर ली हो, 10th क्वालिफिकेशन कर ली हो। इसमें ये वैकेंसी रहने वाली है 10th क्वालिफिकेशन वाले भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, 10th प्लस वाले हाई स्कूल वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, और मैक्स से अगर 12th कर लिया है तो भी वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल वाले ही फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन कर ली है वो हाई स्कूल कर ली है, तो एक ये कर लेना चाहिए 1/1 या 2024 तक, मतलब इससे बाद की है तो इसमें नहीं डाल सकते हो, और इससे पहले है तो आप आराम से इसमें डाल सकते हो, ठीक है। ये मेंशन किया हुआ है। और नीचे बात कर लेते हैं, और इसमें एक बात का और जिक्र किया है कि अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, तो अगर एनसीसी होल्डर है तो इसमें आपको भी छूट मिलने वाली है। आप छूट कितने मिलने वाली है, अगर आप ऐसी एनसीसी आपने सी सर्टिफिकेट का अगर आपने मार्क्स या क्वालिफाई किए हैं तो आपको 5% दी एग्जाम मार्क के आपको छूट दी जाएगी। 160 में से आपको 5% इससे आपको स्पेशल मिलने वाला है। अगर आपने बी सर्टिफिकेट किया है तो आपको 3% का छूट मिलने वाला है। अगर एनसीए किया है, अगर आपने ए सर्टिफिकेट पाया है तो आपको 2% का छूट मिलने वाला है, ठीक है। कुछ इस प्रकार ये एनसीसी का डिटेल है कि आप इसे आराम से पढ़ सकते हो, आपने लिया होगा, ठीक है। अगर हम इसमें नीचे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी, मतलब एप्लीकेशन फीस क्या रहने
वाली है, तो मैं आपको बता दूँ फ़ी लेवल है, आपको फ़ीस लेवल है, वो ₹100 रहने वाला है और 100 ओनली, ठीक है? तो ये बत बा इसमें और बात की जाएगा वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलॉन्ग टू शेड्यूल कास्ट एससी शेड्यूल, कहने का मतलब है कि जो फीस रहने वाली है वो ₹100 रहने वाली है, ठीक है? नीचे और बात कर लेते हैं, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन ये बना दिए हैं आपके, अगर आप क्या है कि देहरादून, मुजफ्फरनगर, तो ये आपको सेंटर बना दिए हैं और ये है कि एसएससी रिगार्डिंग स्टेट अंडर दी आपके सेंट्रल रहने वाले हैं, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है जिस प्रकार अभी दिल्ली पुलिस के सेंटर काफ़ी दूर-दूर गए तो आपको जा सकता है। इसमें ये लिखा है कि झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, तो ये है बिहार एंड उत्तर प्रदेश में ही रह सकता है, ठीक है? अगर नीचे बात किया है तो ये है संबलपुर है, गंगटोक है, इसकी जो सेंटर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं अंडमान निकोबार इसमें रहने वाले हैं, ठीक है? इनकी जो वेबसाइट है ये मतलब कुछ मेंशन किया हुआ है। कहने का मतलब है कि इसमें जो आपके नाम आएँगे, जैसे अगर आप इस जिले में आ रहे हैं तो ये आपके स्टेट में मतलब बिहार एंड उत्तर प्रदेश में ही रहेगा आपका सेंटर, ठीक है? अदर स्टेट में जा सकता है लेकिन कौन-कौन से बिहार और उत्तर प्रदेश में ही रहेगा अगर आप इससे बिलॉन्ग करते हैं तो, ठीक है? और भी सारे इसमें मेंशन किया हुआ है। दिल्ली अगर रहे तो दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, देहरादून, ये सभी दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं, ठीक है? इसमें मेंशन किया हुआ है, आराम से देख सकते हैं। और नीचे इसमें बात कर लेते हैं, अगर इसमें बात कर लेते हैं नीचे आपका शेड्यूल के आपका सिलेबस क्या चेंज हुआ है वो भी इसमें मेंशन कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि आपके 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। टोटल 160 क्वेश्चन मतलब टोटल क्वेश्चन 80 रहने वाले, लेकिन टोटल नंबर की बात की जाए तो 160 रहने वाले हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कितने क्वेश्चन हैं? 20 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो ये 40 नंबर के हो गए। और नीचे बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात कर ले तो ये 20 क्वेश्चन से पूछे जाने वाले हैं और वो भी 40 नंबर के रहने वाले हैं। नीचे बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, तो ये 20 क्वेश्चन इसमें हैं और ये 40 नंबर का रहने वाला है, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश वो भी है सेम कैटेगरी अगर आप इंग्लिश लेते हैं तब भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और हिंदी लेते हैं तब भी आपके से 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 40 नंबर के रहने वाले हैं। अगर टोटल नंबर की बात करें तो 160 रहने वाले हैं और क्वेश्चन आपके 80 रहने वाले हैं। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 घंटे में आप पूरा पेपर करना होगा। और आपको बता दें कि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई चूज़ रहने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा और अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, उसमें से कर सकते हैं। 13 आपके पास लैंग्वेज होंगी, आप उनमें से आपको जो आता हो वो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। नीचे इसमें बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्क क्या होगा? 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्क का होगा, ठीक है? 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्क होगी अगर आप, और इसमें मेंशन किया हुआ है कि नेगेटिव मार्क ऑफ 1.25 मार्क ईच रॉन्ग आंसर, मतलब प्रत्येक आंसर पर अगर आपका इसमें मेंशन ये किया है कि अगर आपका प्रत्येक गलत जा रहा है तो उसका आंसर सही में से आपका 0.0 पॉइंट इसमें मेंशन ये किया है कि अगर आपका प्रत्येक गलत है, लेकिन जो सही में से आपका जो नंबर कटेगा वो गलत जाएगा। और इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्क ऑफ 0.25 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। कहने का मतलब है कि अगर अगर आपका गलत भी किसी भी तरह से जाता है तो आप सही में से उसका आप नंबर कितने खो बैठते हो, 0.25 उसके आपका नंबर चला जाएगा, ठीक है? ये आपको विशेष रखना है कि आप ऑथेंटिक ही आंसर लगाएँ कि आप गलत आंसर नहीं लगा सकते, ठीक है? आप जान के ही, तो ये कुछ इस प्रकार था। और नीचे से और बात कर लेते हैं। अगर फिजिकल एफिशिएंसी की बात की जाए तो आपको क्या होना चाहिए कि मेल के लिए क्या है 5 किलोमीटर दौड़ है वो 24 मिनट में कवर करनी है और फीमेल के लिए अगर बात की जाए तो 1600 मीटर दौड़ है वो 8:30 में आपको कवर करनी है लड़कियों के लिए। और रिमार्क क्या होना चाहिए, 4 कैंडिडेट अदर देन दी बिलोंग दी लद्दाख नहीं, मतलब लद्दाख से नहीं होना चाहिए, अदर हैं तो ये क्राइटेरिया अगर लद्दाख से हैं तो ये क्या है कि लड़कों के लिए 1600 मीटर 7 मिनट के लिए और 800 मीटर इन 5 मिनट में लड़कियों के लिए, ठीक है? जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये जिक्र किया हुआ है। अगर नीचे और बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड एंड पीएसटी की बात कर लेते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं, हाइट कितनी रहने वाली है? अगर मेल की बात की जाए तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वो भी फ्यू कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स आर अलाउ रिलैक्सेशन, ठीक है? इनमें कुछ आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, किसको क्या दिया है? ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल, इसमें कुछ छूट दी गई है कौन से इलाका से आप बसते कौन से इलाका से आप क्षेत्र निवास करते हैं उनके लिए अलग छूट दी गई है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइबल, मतलब आप जनजाति से अगर आप करते हैं तो आपको क्या है 162 मेल के लिए 0.5 एंड फीमेल के
लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है? और नीचे इसमें बात कर लेते हैं, अगर हम चेस्ट की बात कर लेते हैं कितना फुलाव माँगा है, तो ये अनएक्सपेंडेड मतलब 80 सेंटीमीटर होना मिनिमम क्या है कि 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। कहने का मतलब 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव माँगा है, ठीक है? तो ये चेस्ट का कुछ इस प्रकार है, रिलैक्सेशन फॉर ये इसमें मेंशन किया हुआ है। तो फाइनली हमने जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमें इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों फाइनली हमने जो भी इम्पोर्टेंट था इसमें जो भी नोटिस निकला था ऑफिशियल वेबसाइट पर जीडी का, वो आपके सामने हमने मेंशन किया हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों को बताइए कि भाई फॉर्म डाल दो, इस नोटिफिकेशन को पढ़ लो। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही करें बेल आइकन को ऑन, और जो कि आपको भविष्य में यहाँ से जो वीडियो में डालूँ अपडेट डालूँ जो आपके लिए उचित है, वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, कुछ नहीं जाता आपको सब्सक्राइब करने में, आपका ही फ़ायदा है। सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को ऑन कर लोगे, क्या होगा कि जो हम इसमें वीडियो बनाएँगे, वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और उससे कुछ आपको सीख मिलेगी, ठीक है? तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।